दोस्तों, कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो वो टूट गए हों, मानो उसका मन टूट चुका हो। ऐसा उन्हें महसूस होता है। कभी किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, कभी किसी ने उनके लिए कुछ बुरा कह दिया, कभी किसी ने उन्हें छोड़ दिया, या फिर कभी अचानक से कोई समस्या उनके जीवन में आ गई। इन सब बातों को देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो वो टूट चुके हैं। या फिर हम जवान भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, वो लव अफेयर में होते हैं और कोई उन्हें धोखा दे देता है तो उनका दिल मानो टूट जाता है, उनका मन मानो टूट जाता है। और ऐसे समय में वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का अंत है। किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें धोखा दिया, हम टूट चुके हैं, अब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, अब हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर इसी टूटी हुई परिस्थिति को इस्तेमाल करेंगे आपकी सफलता के लिए, आपको फलवंत करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप टूट चुके हैं। आप टूटे तो हैं, परंतु परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने 5000 से अधिक लोगों की भीड़ है और उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां उनके पास है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के ओर उठाया और रोटियां तोड़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर उन लोगों को देना शुरू किया। और क्या हुआ? वहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। जब रोटी टूटी तो वो मल्टीप्लाई होती चली गई, वो बहुगुणित बढ़ती चली गई, वो 100 गुना बढ़ती चली गई और सब लोगों ने खाया, भरपूर खाया। वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गई। यहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन रोटियों को तोड़ा। जब ये रोटी टूटी तो ये मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा, आज आप टूटे हुए हैं, आज आपका मन टूटा हुआ है। इस रोटी की तरह सोचें कि आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, आप 100 गुना बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब टूटेंगे तब ही आप बढ़ेंगे, तब ही प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, तब ही आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, तब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, तब आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, तब आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, या फिर समस्याओं को देखकर आप टूट चुके हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप टूट चुके हैं, लोगों के व्यवहार को देखकर आप टूट चुके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, आप निराश न होएं। आप ये न सोचें कि अंत हो गया, आप ये न सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, जब आप टूटे हैं, अब आप मल्टीप्लाई होंगे। आप टूट गए हैं तो आप मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि परमेश्वर टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने रोटी तोड़ी और तब लोगों को दी और वो रोटियां मल्टीप्लाई होती चली गई कि 5000 से अधिक लोगों ने भोजन किया मात्र 5 रोटियों से। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। बस आप अपने आप को इस रोटी की तरह देखें कि जिस प्रकार से ये रोटी टूटी और मल्टीप्लाई हो गई, उसी प्रकार से आप आज टूटे हैं परंतु आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। कई बार परमेश्वर इस टूटी हुई परिस्थिति को हमें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब जीवन में ऐसा समय आता है तो आप ये न सोचें कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, बल्कि ऐसा सोचें कि अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है, अब परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि आप टूट चुके हैं और आप अभी भी परमेश्वर के हाथों में हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से उस रोटी को तोड़ा और वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थी, तब वो मल्टीप्लाई हुई। आज आप टूटे हुए तो हैं, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। आपको परमेश्वर बना रहे हैं और आपका निर्माण कर रहे हैं, तो आप निराश न होएं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। आपके दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं, तो आप निराश न होएं। विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।